तो क्रिमिनल मराया तो ठीक है, क्रिमिनल को मराना चाहिए। क्रिमिनल सब मरा रहा है तो ये तो अच्छी बात है, चाहे पुलिस मारे चाहे अपराधी मारे तो क्रिमिनल को मराना चाहिए। लेकिन अगर अपराधी अपराधी से मर रहा है तो ठीक है, मरने दीजिए। हमने भी कहा कि कानून जो है काम नहीं कर रहा है और घटनाएं हो रही है, रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, घटना हो रही है। कि पहले क्या होता था, क्या कौन लोग करते थे, आज क्या हो रहा है, आज कौन लोग करा रहे हैं, इस सब चीज देखने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। यही तो हमने बोला। 90 के दशक का वो दौर था जब बिहार की सत्ता पर लालू यादव का एक छत्र राज रहा करता था और उस समय लालू यादव के राज को नीतीश सरकार लगातार जंगल राज का हवाला देती थी। 20 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है, लेकिन नीतीश कुमार के राज में रहते जो नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि बिहार में जीरो टॉलरेंस है, सुशासन का राज है, लगातार बिहार में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है और बिहार की राजधानी पटना में अपराध के ग्राफ में लगातार बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है और अपराधी कहीं ना कहीं बेखौफ नजर आ रहे। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों पूर्व गोपाल खेमका बालू कारोबारी और वहीं वकील की हत्या और आज जिस प्रकार से पटना के पारस अस्पताल में 5 की संख्या में अपराधी आते हैं और हथियार के बल पर प्रवेश करते हैं और उसके बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं लगातार पटना में जो अपराध के ग्राफ में जो वृद्धि होती जा रही है उसको लेके पटना की सुशासन पर सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो लोग चीखते चिल्लाते थे कि 90 के दशक में बिहार की सत्ता में जंगल राज है, 20 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और हालिया दिनों में देखा जाए तो बिहार के अन्य जिलों में तो लगातार हत्याएं हो रही है। राजधानी पटना में देखा जाए जहां पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, दो बीजेपी के डिप्टी सीएम है, डीजीपी है, एसएसपी है, आईजी है, वहां पे गोपाल खेमका, उसके बाद मॉल मालिक, वकील की हत्या, बालू कारोबारी, छपरा में संतोष यादव की हत्या। अब देख लीजिए कि आज पटना के पारस अस्पताल में राकेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। छपरा का जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपराधी था, क्रिमिनल था। तो क्रिमिनल मराया तो ठीक है, क्रिमिनल को मराना चाहिए। और यहाँ पर भी जो आप घटना की बात कर रहे हैं पारस अस्पताल की, ये भी क्रिमिनल था। तो क्रिमिनल सब मरा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। क्रिमिनल चाहे पुलिस मारे चाहे अपराधी मारे तो क्रिमिनल को मराना चाहिए, चाहे कोई भी क्रिमिनल हो, किसी भी जाति और बिरादरी का हो, उसको क्रिमिनल है, उसको मरना चाहिए, चाहे पुलिस की गोली से मरे या जैसे भी मरे। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सजा मिली थी उससे, लेकिन अपराधी आते हैं मार देते हैं, ये तो सवाल उठना लाजमी है। अपराधी आते हैं मार देते हैं तो मारने का जगह भले दूसरा हो सकता है। ये जगह जो आप कहना चाहते हैं कि अस्पताल नहीं होना चाहिए या ये बीच राजधानी का जगह है, यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अपराधी अपराधी से मर रहा है तो ठीक है, मरने दीजिए। कहने का मतलब है कानून कोई अपने हाथ में नहीं ना ले सकता है। अरे कानून अब कानून की बात कर रहे हैं आप। अगर कानून अगर हाथ में ले रहा है तब है ना मर रहा है, मर कैसे रहा है आप ऐसा? अरे ठीक है, कोर्ट है, पुलिस है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोर्ट है, पुलिस है, सब ठीक है, लेकिन अपराधी अगर मर रहा है तो अपराधी को मरना चाहिए। जिसकी आज हत्या हुई है वो ठीक हो, अपराधी को मरना चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी हो। हाँ, प्लेस मरने वाला जो प्लेस है उसमें आप कुछ कह सकते हैं कि अस्पताल नहीं होना चाहिए, राजधानी राज्य का स्टेट का राजधानी है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन चोर और क्रिमिनल, क्राइम करने वाला वो मर रहा है, चाहे जिसके द्वारा मर रहा है, पुलिस के द्वारा मरे या जिसके द्वारा मरे, मर रहा है तो अच्छी बात है। अपराध का ग्राफ बढ़ गया है बिहार में, आप भी ये मानते हैं? तो अपराध का ग्राफ मर गया तो उसमें ये ना देखना होगा कि किस कैटेगरी के लोग मर रहे हैं, ये भी तो देखना होगा ना कैटेगरी क्या है मरने वाले का। मॉल की मालिक की वो जमीन का मामला था, वो तो जमीन का मामला आया सामने कि विवादित जमीन का नहीं, देखिए कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई घटना नहीं होता है, पहले जान लीजिए। घटना का कारण होता है
हर घटना में कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन जो बेकसूरों की हत्या हो रही है उस पर पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तार तो हो, जिसमें अपराध हो। अगर पुलिस छानबीन कर रही है ना जी कि कौन निर्दोष मर रहा है, कौन निर्दोष नहीं मर रहा है, तो पुलिस का काम है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है पुलिस। लेकिन तेजस्वी तो सवाल उठा रहे हैं विधि व्यवस्था को लेकर। ठीक है, हम भी उठाया है सवाल, विधि व्यवस्था का सवाल तो हम भी उठाया है, कि रोज दिन हत्या हो रही है, लेकिन उस हत्या के पीछे देखना ये होगा कि क्या कारण है। अगर उचित कारण है तो ठीक है, अनुचित कारण है तो गलत है। लेकिन आज जिसकी हत्या हुई है वो अपराधी था, हिस्ट्री शूटर था, पेरोल पे था और इलाज करवा रहा था, लेकिन जिस मनोबल के साथ 5 की संख्या में अपराधी अस्पताल में घुसते हैं, दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं, गोली मार देते हैं और आराम से, ये गलत है, ये इसको हम गलत मानते हैं, ये प्लेस को गलत मानते हैं कि वो अपराधी लोग अस्पताल में गए और घुस कर मार दिए। ये कानून का जो बात है, ये कानून का बात है। वो भी हिस्ट्री शूटर था राकेश मिश्रा, तो ठीक उनको है, सजा हम कानून अरे देगा, को छोड़ो ना, देगा। कौन है क्या है नहीं है, लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं ये आप समझो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अपराधी है और अपराधी को मार रहा है तो ठीक है। तेजस्वी बोल रहे हैं अचेत अवस्था में बिहार के मुख्यमंत्री चले गए, इसी हमने भी विधि व्यवस्था हमने भी कहा कि हमने भी कहा कि कानून जो है काम नहीं कर रहा है और घटनाएं हो रही है, रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, घटना हो रही है। ये सरकार का जो इकबाल है ख़त्म हो गया है। फेलियर कहाँ पे पुलिस? ये तो बोल रहे हैं पुलिस, तो देखिए पुलिस, जब आप विंग बांट दीजिए पुलिस को और कहिए कि ये पुलिस यही काम करेगी और ये पुलिस ये काम करेगी, एक ही पुलिस से सारा काम आप नहीं करा सकते। अगर ठीक से कानून चलाना है तो पुलिस को विंग बनाना पड़ेगा कि आप क्राइम देखो और ये पुलिस ये देखेगी और ये पुलिस ये देखेगी। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ी थी, इस पूरे मामले को लेके जो दो डिप्टी सीएम हैं, यही सम्राट चौधरी है, वो कहते थे कि अपराधी अगर अपराध करेगा गया में हम पिंडदान कर देंगे, और वहीं विजय सिन्हा कहते थे कि पाताल से भी खोज के लिए भाई तो ये हम नहीं ना बोलेंगे भाई, ये अब तो जो बोला है उससे ना जाकर पूछिएगा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। आपको लगता है कि हम कौन सरकार में है जो हम बोल रहे हैं, दिख रहा है? हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम उतना ही बात बोल सकते हैं, हम तो सरकार में है नहीं, सरकार तो हमारी है नहीं। वो लोग दावा किए वो तो उसका जवाब तो वो लोग ना देगा, हम तो नहीं ना देंगे। हम जो आंखी के सामने दिख रहे हैं वही ना बोलेंगे। आप मानते हैं ना बिहार के लोग डर के साए में जी रहे, जंगल राज की वापसी हुई, ऐसा तो हम लगता है? अभी 4 दिन पहले हमने क्या बोला, हम 4 दिन बाद यही ना बात पहले बोला है जी, यही बात बोले कि पहले क्या होता था, क्या कौन लोग करते थे, आज क्या हो रहा है, आज कौन लोग करा रहे हैं। इस सब चीज देखने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। यही तो हमने बोला था कि किस तरह से प्रचार होती थी पहले। नीतीश कुमार को कहे नहीं दिख रहा है? वही तो अभी आप लोग जाकर दिखाइए, आईना दिखाना मीडिया का काम है, आप दिखाइए, आप सही बात को रखिए, सही बात रखिएगा तो सामने आएगा। सच्चाई को हमेशा रखना चाहिए। बिहार की जनता त्राहिमाम है। अब इस तरह की घटना हो रही है तो चुनाव भी है, सामने है, आम आदमी में तो दहशत का वातावरण बनेगा ही। चलिए सीधे तौर पे गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है, बिहार डर के साए में लोग जी रहे, और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो अचेत अवस्था में, विधि व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके, गिरफ्तारी हो। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़।